नमस्कार। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर उन किताबों के बारे में, उन लेखकों के बारे में बात की जाए जिन्होंने अपने लेखन में पर्यावरण की चिंता जाहिर की, जिन्होंने अपने लेखन में हमें बताया कि हम आने वाले समय में किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने लेखन के ज़रिए हमें चेताया, जगाया और हमें रास्ता दिखाया कि हमें कैसे प्रकृति और पर्यावरण को बचाना चाहिए, बिना उसे बहुत ज़्यादा तकनीकी शब्दों में ढाले, बिना उसे बहुत ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाए, बड़ी आम भाषा में, बड़ी सहजता से कुछ लेखक हमें बता गए, चेता गए, जगा गए। तो ऐसे ही एक लेखक हैं अमृतलाल जी वेगर। उन्होंने नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हुए अप्रतिम साहित्य की रचना की है। उनकी कृतियाँ पर्यटन में श्रेष्ठतम कृतियाँ मानी जा सकती है। सांस्कृतिक तथ्य भी उनका बहुत बहुत बढ़िया है। तो इन्हीं में से उनकी लिखी हुई एक किताब है अमृतस्य नर्मदा, और आज मैं अमृतस्य नर्मदा में से ही एक अंश आपको पढ़कर सुनाऊंगी, जो इस किताब का लगभग अंतिम अध्याय कहा जा सकता है। और किताब का ये अध्याय कुछ इस तरह से लिखा गया है मानो नर्मदा नदी खुद वेगर साहब के शब्दों में अपनी बात कह रही हो, या ये कहे कि वेगर साहब नर्मदा नदी के दिल को पढ़कर हमें बता रहे हो कि माँ नर्मदा का दिल हमसे क्या कहना चाहता है। तो चलिए एक डुबकी लगाते हैं वेगर साहब की लिखी इस किताब में। तो अब जो मैं लाइनें पढ़ूंगी वो ये समझिएगा कि माँ नर्मदा खुद बोल रही हैं। आज मेरे तटवर्ती प्रदेश काफ़ी बदल गए हैं। मेरी वन्य एवं पार्वतीय रमणीयता बहुत कम रह गई है। मुझे दुख है कि मेरे घने जंगल जड़ से काट डाले गए हैं। पहले इन जंगलों में जंगली जानवरों की गरज सुनाई देती थी और अब पक्षियों का कलरव तक सुनाई नहीं देता। उन दिनों मेरे तट पर पशु पक्षियों का राज्य था, लेकिन उसमें आदमी के लिए भी जगह थी। अब आदमी का राज्य है, लेकिन उसमें पशु पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा पानी भी उतना निर्मल और पारदर्शी नहीं रहा। फूलों और दुर्वा दलों से सुवासित स्वच्छ हवा भी नहीं रही। इन दिनों मुझ पर कई बांध बांधे जा रहे हैं। बांध में बंधना भला किसे अच्छा लगेगा? फिर मैं तो स्वच्छंद हरिणी सी हूँ। मेरे लिए तो ये और भी कष्टप्रद है। इससे मेरे आदिम युग की स्वच्छंदता चली जाएगी। दोस्तों, जिन दिनों ये किताब लिखी जा रही थी उन दिनों नर्मदा नदी पर बांध बनाने का सिलसिला जारी था। आज इस किताब को छपे कई साल बीत चुके हैं। सारे बांध या सारे डैम बन चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो अब हम किसी भी चेंज को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। और खुद लेखक आगे कहते हैं कि प्यासे कंठों की प्यास बुझाने के लिए, बंजर धरती को पानी से सींचने के लिए माँ नर्मदा ने शायद बंधना स्वीकार कर लिया। वो बंधी भी, वो ठहरी भी। तो ये सारे चेंजेस हमारे हो चुके हैं हमारी नदी के साथ। लेकिन फिर भी एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन तमाम चेंजेस के बावजूद जो कुछ बचा है, जितनी बायोडाइवर्सिटी बची है, जितना इकोलॉजिकल सिस्टम बचा है, जितने जंगल, जितनी हरियाली बची है, हम कम से कम उन्हें बचाने की एक कोशिश तो कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियाँ यदि आपको अच्छी लगती हैं और आप ऐसी और जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं, इस तरह की किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।